सर इस तरह है जी, एफआईआर में जो 13 बंदे थे, 13 बंदों में से उनके ऊपर अभी तक दो ही पर्सन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जो मेन है उसका नाम दीपक चोपड़ा और दूसरा उसकी वाइफ राजेश चोपड़ा की वाइफ सुनीता चोपड़ा, जिसने जो प्रॉपर्टी सेल की थी उस मैटर में। तो इसमें से इनको अभी तक हमारे जो 935 एफआईआर में अभी तक ना तो गिरफ्तार किया गया, ना कोई कानूनी कार्रवाई की गई। बताओ जी, कौन बताएगा? दो मुकदमे दर्ज हुए थे सर। एक तो 111 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें मुख्य अभियुक्त सुंदरलाल राजेश चोपड़ा और उसकी मिसेज को अरेस्ट कर लिया था। सबूत गुजरने पर वो चालान न्यायालय में दिया जा चुका है। दूसरा मुकदमा है सर 935 नंबर। इसमें भी मुख्य अभियुक्त है जो राजेश है और सुंदरलाल है सर, इनका भी गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में दिया जा चुका है। गिरफ्तार कर लिया। दीपक चोपड़ा को गिरफ्तार नहीं किया सर। और इसमें इस तरह है, उनका रोल भी बता रहा हूँ सर। उसमें क्या है जी, वो खुद बोलते हैं जी मैंने 25/2/2019 को मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद उनका वकील बोलता है 25/2/2019 को रिजाइन कर दिया। उसके बाद राजेश चोपड़ा बोलते हैं कि 25/3/2019 तक काम किया और 21/4 को मैंने इनका रेजिग्नेंट लेटर एक्सेप्ट किया है। और दीपक चोपड़ा 3/6/2020 तक चेकों पर साइन कर रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है सर। वो सारा रिकॉर्ड हमने ले लिया है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। बाकी का जो भी मैटर है सर अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नहीं, आपने चालान पेश कर दिया। हाँ जी सर। तो ये दो एक्यूज का चालान नहीं, ये जो कह रहे हैं कि 23 तारीख तक वो चेकों पे साइन कर रहा। नहीं, 2020 की बात बता रहे थे। हाँ, तो उसने 25 में रिजाइन दिखा रहा है ना जी सर, और वो 2020 तक भी चेकों पे साइन कर रहा है। हाँ। उसके बावजूद भी कर रहा है और सरकारी नौकरी पर कार्यरत है और बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत करता है। और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की है सर, और उसकी सैलरी भी अटैच की है, जिसमें इसमें सर एक मैं भी कहना चाहूँगा, हांसी का मामला है। इसमें काफ़ी कुछ गोलमाल है, इसमें गहन जांच की ज़रूरत है। कई जगह मतलब नकली साइन है, नकली साइन करके मेंबर बना लिए। अगर इसमें कोई गहन आप किसी की भी नियुक्ति कर दें, कोई भी कमेटी बना दें, इसकी पूरी जांच करवाइए। बनाई थी कमेटी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और रिपोर्ट उसके अतिरिक्त उपायुक्त की उसमें कमेटी बनाई। नमस्कार सर। इसमें आपने पिछली बार जो जयबीर सिंह नायब तहसीलदार झांसी थे सर, जिनको सस्पेंड किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ये जांच करने के लिए आपने आदेश दिए थे कि जो ये रजिस्ट्री है ये अटैच होने के बावजूद भी कैसे होगी, इसमें किसकी गलती थी सर एक्चुअली? हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसमें जांच की गई है सर। इसमें जो तत्कालीन जो पटवारी थे सर, 2 पटवारी और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनकी जिम्मेवारी थी, नायब तहसीलदार ने सर उनको मार्क भी कर रखा है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करवा के ऑनलाइन करवाइए। लेकिन उन 3 लोगों की वजह से सर ये ऑनलाइन नहीं हुई थी सर। तो एक तो ये है सर। उसके स्पेसिफिकली आपने सर इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसके अलावा सर आप जो लास्ट मीटिंग हुई है सर, उसके बाद काफी इसमें प्रोग्रेस की है सर। जो ARCS है हमारे यहाँ पे, इसमें जो दीपक चोपड़ा है और सुंदरलाल पटवारी है सर, उनको दोनों को अरेस्ट करके उनकी सैलरी अटैच करवाई एक तो सर। अच्छा, पटवारी दोनों अरेस्ट हो गए हैं। पटवारी अटैच हो वो गए हैं। दूसरा पटवारी है सर, जो इस सोसाइटी का मेंबर भी था सर। अच्छा, जो मेंबर भी था। और दीपक चोपड़ा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया, जिसमें उसकी पहले सैलरी अटैच। एक सेकेंड। उसके अलावा सर इसमें उनकी जो जमीनें हैं सर, उनके नाम पे आपके बोलने के पश्चात हमने जितनी भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सारे डिपार्टमेंट से उनका रिकॉर्ड लिया है सर। उसमें उनकी सुंदरलाल जी की भी, दीपक चोपड़ा की वाइफ है सर ज्योति, इनकी जमीन हमने अटैच कर दी है सर। इसके अलावा जो सैलरीज अटैच कर दी है सर। उसके बाद अब आगे जो सर ऑप्शन का पूरा कोर्ट केस चलेगा सर, तभी हम इसको ऑप्शन कर पाएंगे। इसके अलावा सर इनका ये ग्रीवांस है सर कि जो दीपक चोपड़ा, राजेश चोपड़ा, सुंदरलाल, इनके अलावा भी कुछ व्यक्ति है जिनके नाम पे लोन आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है काफी पैसे का सर। करीब टोटल मिला के देखे तो 60 से 65 लाख का सर वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ये बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए सर, पुलिस कार्रवाई की जाए सर। नहीं, उन्होंने सोसाइटी से लोन लिया हुआ? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जिन सोसाइटी, आपने ये तो बता दिया कि इसके साइन रिजाइन करने के बाद भी हैं, वो तो आपने बता दिया। चोपड़ा को गिरफ्तार करें, ये आपने बता दिया, ठीक है जी। और वो रजिस्ट्री कराने में ये जो कमेटी ने
3 आदमियों को दोषी पाया है, हाँ जी, ठीक है ना जी। 3 आदमी, 2 पटवारी हैं, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर है। तीनों को मैं मुअत्तल कर रहा हूँ, सस्पेंड कर रहा हूँ तीनों को, ठीक है जी। और सर और आप मुझे ये बताएं कि जो रजिस्ट्री हुई है ये कैंसिल हो सकती है? सर नमस्कार। सर वो कोर्ट से होती है? सिविल कोर्ट। हैं? सर नमस्कार, सत्यवान ARC सासी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर लास्ट मीटिंग में जो SIT को डायरेक्शन दी गई थी उसके पश्चात ADC सर ने मीटिंग ली थी, तो उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि इसको कैंसिल करवाएं। तो हमने सर सिविल सूट डाल दिया उसके अंदर, और अभी उसमें 10 सात लगी हुई है सर। 10 साल। जी सर, जी सर। तो ठीक है। मैटर जो सब जुडाइस है अब देखिए बहुत कार्रवाई हो गई है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई, देखो सारी जांच भी हो गई है और बंदे पकड़ भी लिए हैं। ये चोपड़ा रह गया, हाँ जी, तो पकड़ो चोपड़ा। उसका भी उसके ये आप आए हो सर जब हमारी कार चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे काम, सर बहुत मेहरबानी है, बहुत सारे काम। मिठाई खिलानी थी। मिठाई खिलाएंगे सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, जो हमारा हक है ना वो हमारा हक दिवा दो बस। देखो मैं पूरी कार्रवाई हुई ना जी, हाँ जी सर। बस ठीक है। थैंक यू। चोपड़े को भी ढूंढ लो भाई, है? नहीं, उसके लिए जी एक बार चेक करवा लो तो उसके साइन है कि नहीं, ये भी अब चेक तो नहीं देखो ऐसा ऐसा है, अब आदरणीय MLA साहब ने सिग्नेचर पर कहा है, तो अपने FSL से वेरीफाई करवा लो कि उसी का हैंडराइटिंग है या नहीं है। सर MLA के पास जाते, MLA के पास गए हम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं यहाँ बैठा सुन रहा हूँ ना, मैंने आपके हर प्रश्न का समाधान किया, इसका भी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मार्क लग गया, कोई भी लगा सकता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई ये उसके साइन नहीं, तो उसके साइन जो है आप अपने मधुबन से करवा लो। अगर साइन के बाद उसके साइन है तो फिर हम दोषी है। अगर उसी का ये निकले तो फिर पकड़ लो, सर नमस्कार। और जहां फिर ढूंढो कि जाली किसने करे फिर उसको पकड़ लो। हाँ जी, और क्या? जय जय वो करो। सर अभी इसमें पूरे केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया था सर मैंने, और जितने भी ये मेंबर्स लोनिंग है या जो कमेटी मेंबर रहे हैं सर इसमें, तो सभी के सर हमने साइन लिए थे और मधुबन हमने भेजे थे सर। तो मधुबन से कुछ ऑब्जेक्शन लग के आए हैं सर, अब दोबारा से उनके कुछ ओरिजिनल सेविंग अकाउंट अच्छा। भेजने हैं सर साथ में। आप ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं? सर 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 ठीक है, जो रिजल्ट निकलेगा कार्रवाई कर देंगे, सर दोनों तरफ करेंगे। अगर उसके हैं तो उस पे कर देंगे अगर बनती होगी कार्रवाई, और अगर किसी ने जाली मारे हैं तो हम विल फाइंड आउट कि भाई ये किसके कब्जे में थी चीजें और कौन कर सकता है, उसकी जांच करके फिर उसको कर देंगे। जेलों में बहुत जगह पड़ी है, कोई चिंता नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।